आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है हाँ, आपका नाम? ठीक है, ठीक हाँ। है, ओके। ये बाबा की दुकान है। ये बाबा नाम हटाओ आप। चेंज करेगा तू नाम चेंज हो जाओ तुम यार। ठीक है, अरे जाने चल यार यहाँ से। उत्तराखंड के कोटद्वार में जिस मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान का नाम बाबा होने पर बजरंग दल वालों की ओर से आपत्ति जताई गई थी, उन्हीं बुजुर्ग ने इस नाम से अपना गहरा नाता बताया। उन्होंने बताया कि ये नाम उनके लिए कितना अजीज और पाक है। उन्होंने कहा कि बाबा भी साधु बोलते हैं और मौलवी भी। उन्होंने कहा कि हमारी सिद्धपीठ हनुमान जी को भी बाबा बोलते हैं और पीर बाबा को भी बाबा बोलते हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए अपने कपकपाते होठों से बुजुर्ग मुस्लिम ने दीपक के उनके लिए फरिश्ता बनकर आने का भी जिक्र किया। बैठे हुए थे यहाँ पे, वो कुछ लोग आए थे, कहने लगे अपनी दुकान का नाम चेंज कर दो। हमने कहा भाई इतनी जल्दी कैसे चेंज कर दे, कुछ टाइम हो, कुछ थोड़ा टाइम मिले। कहना वो 1-2 दिन में ही काम बदलना पड़ेगा नाम आपको। तो मैंने कहा भाई इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। तो बस वो कहने लगे भाई बदल दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बस ये ऐसी बात है, 1-2 बात है, 2-3 मिनट बात करी उन्होंने, फिर चले गए। वहाँ पे अल्लाह गुल्ला हो गया। किसी ने टोक दिया कि मतलब आप नाम क्यों चेंज करा रहा हो, तो वो नाराज हो गया इस बात से। उसमें थोड़ा आ गया, तो वो हो गया थोड़ा झगड़ा, आपस में मनमुटाव हो गया। ये आपने बाबा क्यों रखा दुकान का नाम, और कब से है आपकी दुकान यहाँ पे? ये नाम दुकान तो करीब 42-43 साल पुरानी है। और दुकान का नाम बाबा इसलिए रखा था कि मुझे बाबा नाम बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बाबा भी बोलते थे। बाबा साधु लोगों को भी बाबा बोलते हैं, मौलवी लोगों को भी बाबा बोलते हैं, बुजुर्गों को भी बाबा बोलते हैं। बाबा का संविधान लिखा अम्बेडकर जी ने। ये नाम शुद्ध नाम है, स्वच्छ नाम है। इसमें कोई न खाने का मसला आता है, न पीने का मसला आता है। जैसे कह देते हैं भाई थूक दिया, ये कर दिया। तो ये मुझे बहुत पसंद था ये नाम। हमारे सिद्ध अली बाबा को भी बाबा बोलते हैं, पीर बाबा को भी मजार पर बाबा बोलते हैं। तो मतलब यह है कि हर कास्ट में, हर नाम में चल जाता है। आप कोटद्वार के ही रहने वाले हैं? कब से कोटद्वार? मेरा जन्म भी यहीं का है। मेरे पिताजी 2-3 मतलब कोटद्वार में 100-200 रुपए लोग नहीं होंगे जब कि हम मारा। और ये कपड़े की दुकान आप कब से यहाँ पे चला रहे हैं? ये कपड़े की दुकान बस जब से यही करीब 30 साल हो गए होंगे, पर उससे पहले दूसरे। इस नाम को लेके किसी को आपत्ति हुई थी इससे? आज तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई आया नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। और लोगों को अच्छा लगता है। बाबा का नाम से हम फेमस है बाजार में, हर कोई पहचानता है। तो वो लोग आखिर उस दिन कहाँ से आ गए यहाँ? न जाने कहाँ से आ गए। आप लोग उनको जानते भी नहीं? ना, बस वो तो अचानक आया। अब किसी ने क्या पता भेजा उनको, क्या हुआ, क्या मसला है। अचानक ही होगा, घबराहट हो गई। तबीयत मेरी ठीक रहती नहीं, पार्किंसन की मेरे को परेशानी है। जैसा कि आपने सुना, बुजुर्ग शख्स वकील अहमद ने बताया कि उनकी दुकान 42 साल पुरानी है और किसी को कभी भी उनके नाम से कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे ही कुछ लोग आ गए और कहने लगे कि दुकान का नाम बदल दो। मैंने कहा कि कुछ टाइम दो। एक मीडिया हाउस से बातचीत में उन्होंने ये भी बताया कि हमेशा मेरी दुकान यहाँ नहीं थी। 4 महीने पहले ही मैंने अपनी दुकान सामने से हटाकर यहाँ कर ली। उन्होंने बताया था कि 4 महीने पहले भी बजरंग दल वाले आए थे और इस नाम को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। तब मुझे अपनी दुकान छोड़नी पड़ी थी। अपनी उस दुकान को छोड़कर उन्होंने एक पुश्तैनी बिल्डिंग में अपनी दुकान दोबारा खोली। हालांकि बजरंग दल वालों ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। मुस्लिम बुजुर्ग कहते हैं कि देश के संविधान लिखने वाले बाबा अम्बेडकर को भी बाबा ही कहते हैं। मुझे भी बाजार में बाबा नाम से ही पुकारते हैं। बता दें, मुस्लिम बुजुर्ग वकील अहमद पार्किंसन की बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी की वजह से बामुश्किल वो अपनी दुकान चला पाते हैं। उनकी बेटी उनकी दुकान पर ज्यादातर समय साथ ही रहते हैं ताकि परेशानी में उनका हाथ बटा सके। मुस्लिम बुजुर्ग वकील अहमद का कहना था कि मुझे पता भी नहीं था कि ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये नाम तो ऐसा है कि सभी भाषाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इतनी पुरानी दुकान है। मैं और मेरा परिवार यहाँ तब से रहते हैं जब यहाँ 100 लोग भी नहीं थे। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद वो और उनका परिवार काफी डर गए थे। जब ये हंगामा हुआ तो न जाने दीपक कहाँ से आ गए। बुजुर्ग वकील अहमद कहते हैं कि दीपक तो जैसे हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए।
हमारे यहाँ के रहने वाले लोगों में एक दूसरे के लिए बेहद प्यार होता है और ये बात उस दिन हमने महसूस भी की। मुस्लिम बुजुर्ग अहमद और दीपक की कहानी जानने के बाद देश भर के लोग उन्हें अपना प्यार और समर्थन भेज रहे हैं। लोगों ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की कि एक बुजुर्ग अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में किसी को क्या हक है कि उनकी ही दुकान पर जाकर उन्हें नाम बदलने को कहे। एक यूजर ने लिखा, कोटद्वार की ये घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। एक बीमार बुजुर्ग वकील अहमद जिनके हाथ पार्किंसन की बीमारी से जवाब दे रहे हैं। अगर उस वक्त दीपक फरिश्ते की तरह सामने नहीं आता तो बजरंग दल के लफंगों के बीच उनकी क्या हालत होती, इसकी कल्पना भी डरावनी है। बीमारी, उम्र और असहायता का जरा भी लिहाज नहीं, बस भीड़ का उन्माद और ताकत का नशा। और फिर दीपक के साथ जो किया गया वो भी शर्मनाक है। पुलिस में केस की धमकी, उसकी मां के सामने गालियां। ये किस तरह का न्याय और कैसा राष्ट्र निर्माण है? क्या यही आगे बढ़ता भारत है जहां कमजोर को कुचला जाए और मदद करने वालों को डराया जाए और कानून का डर दिखाकर इंसानियत की आवाज ही दबा दी जाए? देश कानून से चलता है, भीड़ से नहीं। आस्था के नाम पर गुंडागर्दी, राष्ट्रवाद के नाम पर डर और नफरत, ये सब भारत को मजबूत नहीं कमजोर करता है। आज सवाल किसी एक बाबा या दीपक का नहीं है। सवाल ये है कि कल आप या आपका कोई अपने हक के लिए खड़ा होगा तो क्या उसके साथ भी यही होगा? अगर जवाब हाँ है तो सच मानिए हम गलत दिशा में जा रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, बहुत गुंडागर्दी चढ़ी है अगर तथाकथित दल वालों को तो किसी मजबूत इंसान से सामना करे। एक बुजुर्ग आदमी को क्यों परेशान कर रहे हैं सब लोग? एक और यूजर ने लिखा, सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि वो जानती है कि हिंदू मुस्लिम करना परम कर्तव्य बन गया है। एक अन्य यूजर ने लिखा, जाति और धर्म से बढ़कर देश है, सभी लोगों से मानवता ही देश की सच्ची सेवा है। जहां एक और लोग बुजुर्ग मुस्लिम वकील अहमद के लिए आवाज उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों में इस बात का भी गुस्सा है कि दीपक कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लोगों का कहना है कि जिस शख्स ने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने एक असहाय बुजुर्ग की मदद की, उसी पर ही केस ठोक दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? खुद दीपक कुमार ने भी इस बात पर हैरानी जाहिर की। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी तो बजरंग दल वालों ने की थी और मुकदमा मुझ पर दर्ज किया गया। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है हिंदू मुसलमान को लेकर। किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। धन्यवाद।